हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए तसल्ली से ध्यान से देखिए इसको। और गोल्ड स्टॉक में इसको इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि ये स्टॉक अपने आप में ज़बरदस्त है। एक सोने का खजाना रखा हुआ है इसको इसके पास। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये कंपनी जो है वो लोगों से सोना लेती है और उनको पैसा देती है लोन पे, मतलब गोल्ड लोन। तो गोल्ड स्टॉक में इसको कहता हूँ इसीलिए। और ज़रा देखिए ध्यान से स्टॉक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आप कहोगे भाई मौका है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन जब हम टेक्निकल देखेंगे, समझेंगे मौके को, कितना रिस्क है उसको समझेंगे, कितना स्टॉप लॉस बन रहा है उसको समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मुथूट फाइनेंस की। मुथूट फाइनेंस एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का स्टॉक है, जिस कंपनी का आप यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हो कितना हो गया। 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में बढ़िया नंबर है। करंट प्राइस देख लीजिए, और अगर मैं पी रेशियो देखूं तो हर 13 रुपए पे आपको 1 रुपये कमा के दे रहा है। मतलब कितनी बढ़िया पी रेशियो है कंपनी की। अब आपको गए तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, लेकिन साथ के साथ अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, अगर कंपनी के ऊपर, इसको मत देखना भैया। यही तो इसके लिए पैसे कमाने का तरीका, ये डेट है। फाइनेंस की कंपनीज में पैसा दे के ही पैसा बनता है, ये मान के चलिए। अर्निंग पर शेयर देखिए आप कितना है, 86 रुपीज का अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का। और अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो आप देखिए 38% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज, बहुत ही बढ़िया। और सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए तो 17% का, मैं कहूँगा अल्टीमेट प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ। लेकिन आज ये स्टॉक का वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि रिजल्ट सामने आया है आज की डेट में। तो रिजल्ट को समझेंगे। मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आज 2 बजे आया है, 9 फरवरी को। रिजल्ट कैसा रहा कंसोलिडेटेड बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टैंड अलोन नंबर्स है, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स पे हम चलते हैं, उसको देखते हैं, समझते हैं कितने करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। ये देखिए आ चुके हैं हम कंसोलिडेटेड नंबर्स पे। अब कंसोलिडेटेड नंबर की जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो आप नंबर्स को यहाँ पे तसल्ली से देखिए ध्यान से। और टोटल टोटल रेवेन्यू से बात करते हैं। देखिए इस बार सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे ये फिगर्स जो हैं वो मिलियंस में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम जो मैं देख पा रहा हूँ वो है ऑलमोस्ट, यहाँ पे ये नंबर देखिए 3016, यानी कि 3016 करोड़ का टोटल इनकम, जो कि पिछले साल था 2595, यानी कि 2595, 2595, 2595 करोड़ का। तो इस बार सीधे सीधे आपको जंप होता हुआ दिख रहा है, 500 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पे नंबर्स में आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये देखिए टोटल इनकम का। अब टोटल इनकम के बाद यहाँ पे अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म क्या है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जरा देखिए इसको तसल्ली से। लास्ट ईयर कितना था, 861 करोड़ का। इस बार कितना है, 1006 करोड़ का। तो सीधे सीधे मान के चलिए, राउंड ऑफ करके 150-140 करोड़ के आसपास का जंप आपको प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट, मैं काफी अच्छा कहूंगा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। गोल्ड के प्राइसेस बीच में आसमान छूने लग गए थे, अब वो थोड़ा सा नॉर्मल आ रहे हैं। बट अर्निंग पर शेयर देखिए, 21 रुपीज की अर्निंग पर शेयर 25 रुपीज तक पहुंच चुकी है। ये है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के शेयर को तसल्ली से देखिए जरा। अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूं तो 1.5 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है मुथूट फाइनेंस में। अगर आप देखो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग को देखो, 73.4% प्रमोटर का हो यहाँ पे होल्डिंग है। उसके बाद जरा देखते हैं इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स, यानी कि म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी अगर देखें तो देखिए किस तरीके से म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे हिस्सेदारी बना रखी है। ऑलमोस्ट 6.18% की हिस्सेदारी। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मुझे देखने को मिल रही है सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में, दिसंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड के द्वारा। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में खूब माल खरीदा। ये देख सकते हो आप, 5 करोड़ 58 लाख शेयर्स थे, जो कि बढ़ के 6 करोड़ 6 लाख शेयर्स हो गए हैं। कितना, 6 करोड़ 6 लाख शेयर्स। तो सीधे सीधे 50 लाख के आसपास शेयर जो है फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने यहाँ पे खरीदे हैं। चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, समझने की कोशिश करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। देखिए कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा ध्यान रखें आपका गोल क्या है। आपका गोल उस स्टॉक से आपका क्या
लेना देना है, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। और जब किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो तो ये जरूर समझ ले कि कितना रिस्क आप ले रहे हो, कि उसके बेसिस पे आपकी सारी कैलकुलेशन, आगे के सारे एक्शन प्लान्स जो है उसी के ऊपर सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुथूट फाइनेंस का ये मंथली चार्ट है इसी को देखूं तो ये देखिए, जब ये 2017-18 में इसमें करेक्शन आई थी, जैसे ही करेक्शन रिजॉल्व हुई थी ऑलमोस्ट 400 का ये लेवल था और आपके पास आपका रिस्क देखिए, कैलकुलेटेड रिस्क, और उसके बाद आई तेजी। अब आप कहोगे क्या इन बिटवीन आपके पास मौके नहीं थे? इन्वेस्टमेंट के मौके जरूर थे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो ये जरूर देखें वो मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर ना निकला हो, आपका अफोर्डेबल रिस्क जो है वो कम से कम रिस्क हो उसके बेसिस पे। अफोर्डेबल रिस्क इसीलिए कहता हूं मैं, मान लो किसी आपके पास है 1 लाख रुपए, आप उस मुथूट फाइनेंस के शेयर को खरीदना चाहते हो और उसके बाद लेकिन आप उसमें कितना रिस्क लेना चाहते हो? मात्र 1,000 रुपए, और आप 10,000 20,000 का जो है मुथूट फाइनेंस का शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपके अफोर्डेबल रिस्क के हिसाब से ही आपकी क्वांटिटीज जो है वो डिपेंड होंगी। इस चीज को हमेशा याद रखें, रिस्क से ज्यादा नहीं है। देखिए, बड़ी कैंडल छोटी कैंडल इस टाइम पे आपको इस स्टॉक के बारे में जरूर बताया गया था, क्योंकि ये सेटअप्स हमारे जो है रडार से छूटते नहीं है। और आपका कैलकुलेटेड रिस्क और क्या गेन, सीधे 850 से 1400 का लेवल कम नहीं होता। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग रेंज ये होती है। कितनी? 850 से 1400। जरा अगर आपको यहाँ पे इसका लेवल दिखाऊं, परसेंटेज गेन दिखाऊं, तो आप हैरान होने वाले हो कितना रिस्क और कितना गेन। ये देखिए, इस लेवल को देखिए, मैं यहाँ पे पीक का लेवल अगर मान के चलूं तो 60% का गेन, और आप वो भी 2 महीने के अंदर। और अगर मैं रिस्क कैलकुलेट करूं, मान लो आपने डीप स्टॉप लॉस, ऑल्दो इसको भी आप इंप्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन डीप स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 12 से 13% के आसपास का आपका रिस्क है पूरा डीप स्टॉप लॉस के साथ, और गेन कितना है? 60% का। लेकिन उसके बाद आपने देखा इस स्टॉक को कि मूविंग एवरेज से कितने दूर निकल गया, और मूविंग एवरेज से दूर निकल गया तो क्या करना है? प्रॉफिट बुक। प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा, करेक्शन आएगी मूविंग एवरेज के नियर, जैसे अभी ये आ रहा है स्टॉक, देखिए बिल्कुल करेक्शन इन प्रोग्रेस है। और ये 1 महीने से नहीं, बल्कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये इस रेंज में अभी अगर आप देखोगे तो 1000 से लेके 1050 के आसपास यहाँ पे बढ़िया डिमांड जोन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और प्राइस अगर इस रेंज में रहे तो धीरे धीरे मूविंग एवरेज और ऊपर जाती हुई दिखेगी, तो आपका रिस्क कैलकुलेटेड होगा। क्या इस स्टॉक में तेजी आ सकती है? डेफिनेटली। देखिए कहाँ आरएसआई पहुंच गया था 80 पे, अब वापस आया 60 पे। 60 पे आरएसआई सपोर्ट ले रहा है, बुलिश जॉइंट की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम हमें आगे की पिक्चर और बताएंगे। जरा देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन, क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये पुराने टाइम फ्रेम की बात है, देखिए किस तरीके से कितना बढ़िया मूविंग एवरेज के कितने पास ये था सेटअप। और बिल्कुल मैं डेफिनेटली यहाँ पे गारंटी के साथ इसी लेवल पर हमने आपको वीडियो क्रिएट करके बताया था, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स हमारे रडार से छूटते नहीं है। लेकिन अब आप देखिए, बिल्कुल, लेकिन अभी अगर आप देखोगे धीरे धीरे डिमांड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, क्योंकि अभी कंप्लीट मैं कहूँगा ये एक कोई ट्रेंड नहीं है। इस टाइम के बाद इसमें बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड चल गया, जुलाई अगस्त के बाद कंप्लीटली ये देख सकते हो आप, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। अब साइडवेज ट्रेंड को खत्म करने के लिए एटलीस्ट कुछ तो हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए, कुछ तो वॉल्यूम चाहिए। ना कोई बड़े वॉल्यूम के टावर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल सब शांति का माहौल है। तो इसको पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको एटलीस्ट मैं कहूँगा एक डायरेक्शन चाहिए। अभी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्लैट डायरेक्शन है, बिल्कुल स्ट्रेट वे जा रहा है। रिजल्ट अच्छा जरूर आया, तो मैं ये कहूँगा डायरेक्शन कैसे मिलेगी? छोटे टाइम फ्रेम देंगे। छोटे टाइम फ्रेम कैसे देंगे? अभी देखिए डेली भी बियरिश क्रॉस में। हाँ, अच्छी बात मुझे ये लगी कि डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA का सपोर्ट इसने ले लिया, और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। मार्च की गिरावट के बाद जब ये तेजी आई थी, फिर से 200 की लाइन के पास ही आया। तो मैं ये कहूँगा कि अभी स्टॉक को रुक जाइए, ये जो लेवल है ये पार होने दीजिए, फिर आपका स्टॉप लॉस तैयार है और आपका एंट्री पॉइंट मिलेगा ये लेवल, और फिर 1300 का और भी इंपॉर्टेंट। अब हमें फर्दर रैली यहाँ पे चाहिए, तो ये लेवल क्रॉस होने इंपॉर्टेंट है। बिना इन लेवल्स के क्रॉस हुए आपका रिस्क लेवल जो है, अभी ये डाउन साइड मोशन में, ये देखोगे आप लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही है, और पॉजिटिविटी के लिए ये लेवल क्रॉस होगा तभी हायर हाई हायर लो की सीरीज चलेगी कहीं। तो ये इन टाइम फ्रेम्स के हिसाब से फिर आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एटलीस्ट एक मैं कहूँगा रेस्पेक्टिव लेवल को ये क्रॉस करे। तो ये मुथूट फाइनेंस की हमने बात करी। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेली के टाइम फ्रेम में, ये बियरिश क्रॉस बना चुका है अभी, और बुलिश क्रॉस जब साइडवेज ट्रेंड होता है ना, तो इसी तरीके से आपको अप डाउन देखने को मिलेंगे, बुलिश क्रॉस बियरिश क्रॉस। और जब कंप्लीटली अप ट्रेंड होता है, आप देखिए एक बार खुला यहाँ पे देखिए, और ये लेवल जो हमारा 850 का लेवल था, उसके बाद कहाँ तक गया देखिए,
अब कंप्लीटली साइडवेज ट्रेंड फिलहाल चल रहा है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।